मनीष गर्ग, खबर कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र ने कर्नाटक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त 4.68 लाख मकानों को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण विभाग का प्रभार संभाल रहे चौहान ने यहां संवाददाताओं को बताया कि यह केंद्र द्वारा मूल रूप से स्वीकृत 2.57 लाख मकानों के अलावा है। मंत्री ने कहा कि आज सुबह उनकी कर्नाटक के ग्रामीण विकास, राजस्व और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत सितंबर में 2.57 लाख मकान स्वीकृत किए तथा इसके लिए अनुदान भी जारी किया। मंत्री ने कहा, अब हमने लक्ष्य बढ़ाने का फैसला किया है और कुल मिलाकर 4.68 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है। भाजपा के लिए गरीबों की सेवा करना भगवान की पूजा है। चौहान ने कर्नाटक सरकार से आवास परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत कर्नाटक के लिए 97 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। जब उनसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के केंद्र द्वारा धन के अन्यायपूर्ण और असमान वितरण के आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं कर्नाटक में धन लाया हूं। दो तरह की राजनीति होती है, एक है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और दूसरी है विकास और लोक कल्याण की राजनीति। भाजपा दूसरी तरह की राजनीति में विश्वास करती है। आड़के नट जिसको हम लोग सुपारी बोलते हैं, सुपारी, और मैं तो बचपन से सुपारी देख रहा हूं। हमारे घर में भी सुपारी खाई जाती है। वहां आड़के नट नहीं होता मध्य प्रदेश में, लेकिन हर घर में सुपारी खाई जाती है। काटने का सरोता, पान, चाय नहीं पीते हमारे यहां भी ज्यादा लोग। अगर गांव में विलेज एज में चले जाएं तो सबसे पहले रख के तस्तरी में सुपारी देते हैं, आड़ के नट खाइए। और केवल खाने की चीज नहीं है, पूजा में बैठे तो गणेश जी कौन बनेंगे? मूर्ति नहीं है तो सुपारी, आड़ के नट, गणेश बन जाती है, गौरी बन जाती है, देवी बन जाती है। अगर गणेश जी भगवान की, देवी जी की पूजा करना हो तो आड़ के नट को देवी मान के उसी की पूजा कर लेते हैं। हर धार्मिक काम में संकल्प लेना हो, आड़ के नट, हर जगह आप देखेंगे आड़ के नट का प्रयोग होता है। मैं देर रात को आया बेंगलोर, और मैंने खुद खबर भेजी कि मुझे कृषि मंत्री से मिलना है। इस बात से मतलब नहीं था कि कौन की सरकार है, सरकार इसकी हो, सरकार उसकी हो, जब हो तो किसानों के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, तीनों के साथ आज मैंने बेंगलोर में मीटिंग की। और आज ही हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हिंदुस्तान में कोई गरीब कच्चे घर में नहीं बन रहेगा, सबको पक्का मकान देंगे। इसी साल तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7,02,000 मकान कर्नाटक के गरीब भाई और बहनों के लिए अलॉट किए हैं। आज ही मैं 4.5 लाख का लेटर दे के आया हूं हमारे मंत्री जी को, आरडी मिनिस्टर साहब को, कि बनाइए आप। और मैं यहां भी कहना चाहता हूं मधु जी को, चिंता मत करिए, मैं हूं, आप हो, हम जनता की सेवा के लिए है। कर्नाटक की बेहतरी के लिए जो होगा करने में कोई कसर मोदी जी के नेतृत्व में हम नहीं छोड़ेंगे। जब चुनाव फुनाव होगा तब राजनीति देखेंगे, अभी तो जनता की सेवा करनी है। विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत के लिए विकसित कर्नाटक का निर्माण करना है। और इसलिए मनरेगा में भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने कर्नाटक की जनता के लिए दी है, राज्य सरकार को। वाटर सेट के लिए आज ही मैंने 97 करोड़ एक्स्ट्रा रिलीज किए ताकि कर्नाटक में काम बेहतर हो सके। मैं एक एक योजना का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हमें तो देश बनाना है, जनता की जिंदगी बनाना है। सरकार काय के लिए बनाते हैं?
अपना घर बनाने के लिए नहीं बनाते, जनता की जिंदगी की बेहतरी के लिए बनाते हैं। और जनता की जिंदगी बेहतर हो जाए तो अपनी जिंदगी सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, 6 सूत्रीय रणनीति है नरेंद्र मोदी की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। नंबर 2, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाना। नंबर 3, फसल के ठीक दाम देना। नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और नंबर 5, खेती का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का। और नंबर 6, धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना। मैं आज इन सब विषयों पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। एक तरफ हम देखते हैं देश में किसान जहां पैदा करता है वहां दाम कम मिलते हैं, लेकिन किसान की पैदा की हुई फल हो, सब्जियां हो, दूसरी चीजें हो, जब बड़े शहरों में जाती है तो महंगी बिकती उपभोक्ता को। मेरे मन में वेदना यह है कि जो बीच का अंतर उपभोक्ता को महंगा मिलता है, किसान का सस्ता बिकता है, उस बीच के अंतर को कैसे कम करके किसान के घर में ज्यादा पैसा भेजा जाए। और इसलिए अनेकों उपाय पे काम कर रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं राघवेंद्र जी, ऐसी योजना भी हमारे दिमाग में है कि सिमोगा में अगर कोई चीज पैदा होती है, दिल्ली में उसकी कीमत अच्छी है, तो अगर यहां से फार्मर्स एफपीओज या किसी राज्य की संस्था के माध्यम से वहां ले जाना चाहे तो जो ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्चा आता है उसको आधा केंद्र सरकार उठाए, आधा राज्य सरकार उठाए, ताकि किसान को ठीक दाम मिल सके। ऐसी अनेकों योजनाएं जिन पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब आज शिमोगा जिले में आया हूं, सागर में आया हूं, तो मैं येदुरप्पा जी को जरूर याद करना चाहूंगा। उन्होंने किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं रखी। पहले मुख्यमंत्री थे जो अलग से कृषि बजट लेके आए थे देश में, पहली बार येदुरप्पा जी लेके आए थे। मैंने उनसे प्रेरणा लेके कृषि कैबिनेट मध्य प्रदेश पर बनाई थी कि अलग किसानों के लिए कैबिनेट होगी, जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था। आज उनके कर्म भूमि में आया हूं तो उनको भी मैं याद कर रहा हूं। अच्छा होता मजप्पा होश बोले जी आए थे, वो भी होते, लेकिन वो बीमार है, वो जल्दी स्वस्थ हो, इसकी प्रार्थना करता हूं। किसान भाइयों और बहनों, हमारे मित्रों ने अनेकों, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितने विषय आपने केंद्र सरकार से संबंधित उठाए हैं, चाहे वो एमएसपी पे खरीदी के हों, अलग अलग फसलों के मेज सहित, वो एमएसपी पे खरीदी भी करेंगे। कर्नाटक में दालें पल्सेस काफी होती है, हम तुअर, उड़द और मसूर, लेंटिल जैसी पूरी की पूरी फसल 100% एमएसपी के पे खरीदेंगे। आप चिंता मत कीजिएगा, आपको ठीक दाम मिले इसकी हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। आपने बाकी भी कुछ चीजें ऐसी थी जो सीधे मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार से संबंधित जितने विषय है उन सब विषयों पर मैं केंद्र सरकार के बाकी मंत्रियों के साथ भी किसानों के हित में जो है मैं निश्चित तौर पर चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा। और मेरी कोशिश होगी कि वो सारी चीजें जो कही और की जा सकती है, मैं असंभव की बात नहीं करता, जो की जा सकती है उसको करके इंप्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। और उस निर्माण के लिए हर राज्य का विकास होना जरूरी है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, इसलिए एक बात और मेरे दिल में है, पॉवर्टी फ्री विलेज बनाने की, गरीबी मुक्त गांव। हम इतने आजीविका के काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से करें कि जिसके कारण गांव में कोई भी बेरोजगार ना रहे,